फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनाराम कादिया आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं अब आपके पास एक स्पेशल कोर्स लेके आया हूं रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी रेलवे एग्ज़ाम्स होंगे उनमें मैथ्स के जो टॉपिक होंगे उनका एक स्पेशल कोर्स बना के लाया हूं, और वो कोर्स जो है हम आने वाले 1-1.5 महीने में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मैं खुद इंडियन रेलवे के एग्ज़ाम फाइट कर चुका हूं और अभी वर्तमान में चंडीगढ़ के पास में मोरिंडा जंक्शन पे इंडियन रेलवे में कार्यरत हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। साथ ही साथ मैथ्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जिस टाइप के क्वेश्चंस रेलवेज़ की एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सारे के सारे आपको यहीं सॉल्व करूँगा। आपको कहीं और किसी अदर चैनल या अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं बिल्कुल बारीकी से लेके चलूँगा, बेसिक से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरे बहुत से भाई ऐसे भी हैं जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती होगी। तो मैं वादा करता हूँ दोस्तों कि मेरे चैनल पे आप मैथ्स के वीडियोस देखने के बाद में आपको ना किसी गाइड की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही किसी अदर चैनल की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना कोई समय गंवाए शुरुआत करते हैं अपन। एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अंत में लाइक करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, अगर बात करें तो आने वाले समय में अगर अपन बात करें तो आने वाले कुछ समय के लिए मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ 5 टॉपिक: परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड वर्क एंड टाइम। प्रतिशतता, लाभ हानि, अपन प्रतिशतता करेंगे, लाभ हानि करेंगे, सरल ब्याज करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, कार्य और समय करेंगे। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत में करूँगा और मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैंने टैगलाइन डाल रखी है कि सब के सब सही करके आओगे। वादा करता हूँ दोस्तों, जैसे जैसे पढ़ाया जाए वैसे वैसे साथ साथ अभ्यास आप करते रहना। और ये मेरी जो टैगलाइन है कि सब के सब सही करके आओगे, मैं 100% कहता हूँ 100% इस पे अपन खरे उतरेंगे। ओके दोस्तों, तो बिना समय गंवाए आज अपन शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक प्रतिशतता की, परसेंटेज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में मिलेंगे। जरूरी नहीं है रेलवे एग्जाम के लिए भी, लेकिन हर एग्जाम के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों, क्या होता है प्रतिशत? क्या होता है प्रतिशत? देखो दोस्तों, नाम से समझिए आप। प्रति यानी प्रत्येक, शत यानी 100, प्रतिशत में प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 पर। मतलब अगर अपन किसी की भी तुलना प्रत्येक 100 पे करते हैं, किसी नंबर की हो या कोई बुक्स की संख्या की हो या छात्रों की संख्या की हो या किसी की आमदनी हो या परिवार में सदस्यों की संख्या हो, अगर अपन उनकी तुलना प्रत्येक 100 के ऊपर करें तो ये जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्रतिशत के बराबर। कहने का मतलब प्रतिशत का जो मान होता है वो 1/100 होता है। जैसे आप कहते हो ना कि पाई का मान 22/7 होता है, उसी प्रकार अगर अपन इस प्रतिशत वाले साइन की बात करें तो इसका मान जो होता है वो क्या होता है? 1/100 होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 2 इम्पोर्टेंट चीज़, 1 और 2 ये वाली, कि अगर आप कहीं भी प्रतिशत को ख़त्म कर रहे हैं तो आपको 100 का भाग देना होगा। कि जैसे मान लो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि प्रतिशत को हटाएंगे तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? 1/100, या यूँ कहूँ कि आपको उस संख्या में 100 का भाग देना ही देना है। ठीक है। अगर आप कहीं प्रतिशत लगा रहे हो या किसी संख्या को प्रतिशत में बदल रहे हो तो आपको उसको 100 से गुना करना है। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ आप हमेशा दिमाग में ध्यान में बैठा के रखना कि अगर अपन प्रतिशत गायब कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो 100 का भाग लगेगा। अगर हमारे पास उत्तर में प्रतिशत लेके आना है तो उस संख्या को अपन 100 से गुणा करेंगे। कहाँ करेंगे गुणा और कहाँ 100 का भाग देंगे वो अपन आगे एग्जाम्पल्स में समझते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, अगर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट कुछ इस तरीके से होगा
देखो सिंपल सा बिल्कुल बारीकी से बेसिक से लेके चलते हैं कि 200 का 20% क्या है। 200 का 20% क्या है? तो देखो दोस्तों, मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर आप प्रतिशत हटा रहे हैं तो उसमें आपको 100 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो मैथ्स में अक्षर का जो मतलब होता है वो क्या होता है? गुणा होता है। तो 200 गुणा 20% हटा रहे हो तो 100 का भाग देंगे। तो देखो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 40 2 0 2 0 और 20 दूनी 40। चलिए इसी प्रकार से अगर अपन बात करें 440 का 25%, तो 440 इंटू 25 और प्रतिशत 18 हैं आप, तो बटे में क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। एक अपने यहाँ 0 से काटने की बजाय 25 को इससे काटा 4 बार और इससे इसको काटा 4 का गया 11 बार। तो आंसर कितना आ गया अपने पास में? 110। सॉरी प्रतिशत नहीं आएगा, आंसर क्या आ गया कि 440 का 25% है वो कितना है? 110 होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अब देखो मेन चीज़ अपने को इसमें आनी चाहिए कि अब अगर कहीं भी प्रतिशत दिया हुआ हो उसको हमें कई बार भिन्न में बदलना आना जरूरी है। और मेन चीज़ दोस्तों इसमें क्या है कि प्रतिशतता को भिन्न में बदलना भी अपने को आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इससे आसानी से हो जाता है। और दोस्तों इस बात का आप खास ध्यान रखना कि 100% का मतलब अपन कहते हैं ना कि वो काम 100% हो गया, इसका मतलब वो काम क्या हो गया? संपूर्ण हो गया। और संपूर्ण कार्य हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो वही बात कि अगर प्रतिशतता को आपको भिन्न में बदलना है तो मैंने कहा कि जहाँ भी आपको प्रतिशत दिखे उसको हटा दो और उसके बट्टे में क्या लगा दो? 100 लगा दो। तो 100% में मैंने प्रतिशत को हटाया, बट्टे में 100 लगाया, तो 100 से 100 कट के क्या हो गया? 1। अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी काम 100% होता है, इसका मतलब वो संपूर्ण होता है और संपूर्ण की वैल्यू क्या होती है? 1। इसी प्रकार अगर अपन 20% को भिन्न में बदलें तो 20% को हटाओ, 100 लगाओ और 20 पंजो 100, तो उत्तर कितने आ गए? 1/5। कुछ इसी प्रकार से ये देखिए आप 12 से 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, तो पहले तो 12 से 1/2 को आपको साधारण में बदलना आना चाहिए। तो क्या होता है? यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस होता है, तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो आंसर आ गया आपके पास में 25/2। अब आपको क्या करना है? प्रतिशत हटाना, तो 100 का भाग देना है। कहने का मतलब ये 100 का भाग, तो ये कट गया 4 बार और आंसर आ गया हमारे पास में 1/8। तो जब भी आपको कहीं 12.5 दिखे इसका मतलब वहाँ क्या है? 1/8 की बात कर रहा है। 4% की अगर अपन बात करें तो 4 और बटे में 100, तो आंसर आ गया 1/25। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो है वो अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं आगे। अब देखो कई बार जैसे अपन ने अभी देखा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अब कई बार आता है भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के कुछ नहीं, जब अपने को प्रतिशत लेके आना है तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब अगर आपको प्रतिशत लेके आना है, क्या हो गया? पेन कुछ बदल कर लिया। अगर आपको प्रतिशत लेके आना है तो आपको क्या करना है? 100 से गुणा करना है। तो ये देखिए 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है? ये इससे कट गया 20 बार, 20 में 100 होता है, तो ये हो गया 60%। तो 3/5 का मतलब हो गया 60%। कुछ इस तरीके से अगर आपको 12/10 की अगर बात करें कि 12/10 को प्रतिशत में बदलो तो आपको कुछ नहीं करना, 100 से गुणा कर देना, 0 से 0 और कितना आ गया? 120%। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि 2 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है? 2 है वो 50 का कितना प्रतिशत है? यहाँ का है 2 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है? तो देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना, जो पूछा है उसको ऊपर रखना है। पूछा किसके बारे में? 2 के बारे में, तो 2 को ऊपर रखा। और किसकी तुलना में पूछा है? 50 की तुलना में। कितना प्रतिशत लाना है? तो वही। तो देखो कितना आंसर आया? 2 दूनी 4। तो 2 है वो 50 का कितना प्रतिशत है? 4। आप इसको उल्टा करके चलो कि 50 का 4% कितना होता है, तो वही बात आ जाएगी। देखो दोस्तों कितना
2। तो इसका मतलब अपना आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं कि P का P प्रतिशत 36 है, तो P किसके बराबर है? तो अपन इसको अपने इक्वेशन में लिखाते हैं कि जो P है, P का P, तो वही कि P का अगर अपन P परसेंट निकाले तो परसेंट पाएंगे, बट्टे में 16 लगाएंगे। P का P परसेंट किसके बराबर है? 36 के बराबर। एरोज जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे हमने वैल्यू रख दी। तो P किसके बराबर है दोस्तों? अगर इस प्रश्न को अपन सोल्व करें तो देखो P गुणा P, और ये 36, ये 100 जो नीचे भाग में है वो इधर आएगा, जब इसका पक्षांतरण होगा तो किसमें हो जाएगा? गुणा में। तो ये तो हो गया P² और ये हो गया 3600। तो P की वैल्यू अगर अपन ज्ञात करेंगे तो √3600, और √3600 का मान कितना होगा? हमेशा √3600 का मान कितना होता है? 60। ठीक है, तो P का P परसेंट 36 है, तो P किसका मतलब है? P का वैल्यू क्या है? 60। तो चेक करो कि 60%। देखिए कोई आ गया आंसर 0 से 0, 0 से 0 और 36, तो वही आ गया आंसर 36। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये बार बार पेन भागे जा रहा है, तो देखने की प्रॉब्लम हो रही है कि यदि 25/2 का अक्ष प्रतिशत 150 हो तो अक्ष का मान ज्ञात करो। तो जैसे जैसे आपको प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे कर लो कि 25/2 और इसका अक्ष प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत हटाया, बट्टे में 100 लगाया, ये किसके बराबर है? 150 के बराबर है। तो अक्ष का वैल्यू ज्ञात करो, तो उसको यहीं फटाफट करोगे, ये 4 बार हो गया। इसका मतलब अक्ष बटे 8 बराबर कितना हो गया? 150। तो अक्ष की वैल्यू हो गई कितनी? 150। और ये 8 जो है यहाँ भाग में वो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 8, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 और 120। तो आंसर कितना हो जाना है? 1200। कितना हो जाना है? 1200 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा कि 25/2 का अक्ष प्रतिशत 150 है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अक्ष की वैल्यू क्या है? 1200। अगर आप क्रॉस चेक करो तो 1200 का पच्चीस बटे 2 का अक्ष प्रतिशत 150 है, तो अक्ष का मान ज्ञात करो। अगर आप वापस ही अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो 25/2 का 1200 प्रतिशत निकालो, तो 1200/100, 2 0 से 2 0 कट गया और ये गया 6 बार, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया? 150। ओके दोस्तों, बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार छोटे छोटे एग्जाम्स में ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 0.1 का कितना प्रतिशत है जो है वो 0.001 है। 0.01 है, 0.1 का कितना प्रतिशत जो है वो 0.01 है। ये बड़ी अच्छी बात पूछा क्या है कि 0.01 जो है वो 0.1 का कितना प्रतिशत है। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपको पूछा है उसको अपन ऊपर रख लेंगे, जिससे अपने को तुलना करनी है वो अपन हमेशा कहाँ रख लेंगे? नीचे रख लेंगे। तो 0.01 ये पूछा किसकी तुलना में? 0.01 पूछा किसकी तुलना में? 0.1 की तुलना में। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्या करना है कि इसका अपने को प्रतिशत निकाल के बताना है कि इसका प्रतिशत जो होगा कि वो किसके बराबर होगा। तो अपने क्या करना है? प्रतिशत निकालना है, तो सीधी सी बात है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, और 100 से मल्टीप्लाई जब अपन इसको करेंगे तो अपने पास में जो आंसर कितना आ जाएगा इसका कट पिट के देखो। सबसे पहली बात दोस्तों क्या होती है कि दशमलव हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, और दशमलव जब भी हटता है कि जब ऊपर और नीचे संख्याएं बराबर हो, तो वैसे भी आगे वाले जीरो का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया, ये दशमलव तो भाग गया।
ठीक है दोस्तों, अभी अगर इस 0 से 0 कटेगा तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा 10%। कहने का मतलब जो 0.01 है वो 0.1 का कितना प्रतिशत है, 10%। जो हमेशा दिया हुआ हो उसको ऊपर और जिसकी तुलना में दिया हुआ हो वो और पूछ लिया वो निकाल देंगे कि 0.01 किसकी तुलना में, 0.1 की तुलना में कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है पूछते अपन ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने ये दशमलव हटा दिए, इसके लिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया, तो ये दशमलव हट गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल और आंसर आ गया मेरे पास में 10%। ओके दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि 1% का आधा दशमलव में ज्ञात कीजिए। 1% का जो आधा है वो दशमलव में ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछ भी लिया जाता है। तो देखो इसमें क्या करना अपने को कि पहले तो वही कि भाई 1% है उसको अपन देखें कि 1% आखिर होता कितना है, तो 1 और प्रतिशत को हटा के बट्टे में 100, ये तो 1% और इसका आधा, ठीक है, कहने का मतलब 1/200। और जब 1/200 की अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो 0.005। इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, जब अपने पास में ऑप्शन आते हैं A, B, C ऐसे, तो कुछ इस तरीके से देता है कि 0.5, तो अपन डायरेक्ट कन्फ्यूज ऐसे हो जाएगा कि 1 का आधा 0.5, तो नहीं, उसने प्रतिशत में पूछा है, फिर वो बोल देगा कि 0.0005 या 0.005 इस करके। तो यहाँ ये कन्फ्यूजेबल, ये अपने पास में ऑप्शन रहेंगे, यहाँ आपको देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कुछ इस तरीके से बात करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भले ही छोटे हों लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1206 का 1/3, अगला क्वेश्चन है कि 1206 का 1/3 जो है वो 134 का कितना प्रतिशत है। तो पहले तो ये तो देखेंगे 1206 का 1/3 क्या होता है। तो 1206 और इसका 1/3 मतलब 1/3 कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 402, कितना होता है 402। अब हमसे प्रश्न ये पूछा है, प्रश्न वही है कि 1206 का जो 1/3 है वो कितना है, 134 का, लेकिन हमें इसमें दिया नहीं था। अब हमें ये पता चल गया कि हमें ये बताना है कि जो 402 है वो 134 का कितना प्रतिशत है। कहने का मतलब किससे तुलना करनी है, 134 से तुलना करनी बतानी है, किसकी करनी है, 402 की, कि ये जो है वो इसका कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए हमने क्या कर दिया, 100 का गुणा कर दिया। अब देखो दोस्तों क्या कुछ कटपिट होता है क्या, क्या देखा, ये देखिए आप इसको सीधा का सीधा ये से 3 बार करता है। 134 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिया 12, 1 3 तिया 9 10, ये देखो, तो ये पूरा इससे 3 बार किया तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया 300%। कि 1206 का जो 1/3 है वो 134 का कितना प्रतिशत है, 300% है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। देखते हैं अगला प्रश्न। आज के इस वीडियो में मैंने केवल और केवल छोटा छोटा बेसिक लिया है, बहुत सी इसमें मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा। अभी तो मिश्रण के प्रश्न आएंगे, आयु के प्रश्न आएंगे, चुनाव के प्रश्न आएंगे, विद्यालय में लड़के लड़कों के प्रश्न आएंगे, पास फेल वालों के आएंगे, उधार देने वालों के आएंगे, सैलरी के आएंगे, बहुत सारे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपने को इसमें क्या करना है, प्रश्न पूछा कि एक विद्यालय में 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या जो है वो 510 है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जो संपूर्ण जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। जो भी अपने पास में संपूर्ण होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि जो 100% होता है वो किसके बराबर होता है, 1, या यूँ कहूँ कि संपूर्ण होता है, कंप्लीट। तो जब भी बात अपन करेंगे क्लास की, तो क्लास में हमेशा कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स होते हैं, 100%। अब उनमें कितने प्रतिशत लड़कियाँ होती है, कितने प्रतिशत लड़के होते हैं। तो जैसे अगर अपन बात करें ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी दे दी उसने, 70%। इसका मतलब बॉयज़ कितने हैं, 30%। भाई टोटल 100% तो होने हैं।
गर्ल्स और बॉयज, यही तो होते हैं क्लास में। अब इसने देखो आगे क्या दिया है कि लड़कों की संख्या 510 है। इसका मतलब जो 30% जो है वो किसके बराबर है, 510 के बराबर। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए दोस्तों। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ मैं यहाँ आपको काम में लेना है एकीक नियम। एकीक नियम क्या कहता है कि 5 रुपये में 1 केला आता है तो 10 रुपये में 2 केले आएंगे, बस वही वाला। तो हमें यहाँ दिया है 30% का मतलब है 510, और इस एकीक नियम से मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो 30% का मतलब है 510, तो 1% का मतलब कितना हो गया 510/30। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे अपन ने किए हैं। अपने को पूछा कितना है 100% कुल विद्यार्थियों, और कुल विद्यार्थी कितने हैं 100%, तो हमने क्या कर दिया, तो 100 से गुणा कर दिया। ये 0 से 0 कट गया और ये कट गया इससे 17 बार। तो आंसर हमारे पास में कितना आ गया 1700। कितना आंसर आ गया हमारे पास में 1700, कि भाई जो कुल जो है वो कितने विद्यार्थी हैं 1700। देखो सिंपल सा, 70% दिया है तो मुझे पता चल गया कि लड़के हैं वो 30% है। अच्छा लड़के 30% है और 30% का मान मुझे दिया है कितना 510, तो 30% का मतलब 510 है, तो 1% का मतलब कितना हो गया कि 510/30। पूछा कितना है 100%, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ये कट गया और ये 17। तो आंसर कितना आ गया 1700। मतलब कुल स्टूडेंट कितने थे 1700। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, क्रॉस चेक इधर देखिए आप, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, यहाँ देखिए कि 1700 का आप 70% निकाल के देखिए कितना आता है। ये 00 से 00 के और 17 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, सॉरी 30 से 17 का 30% निकाल के देखिए तो कितना आता है 510 आता है कि नहीं। इसका मतलब 30% जो लड़के हैं वो 510 हैं, तो अपना जो टोटल नंबर है वो कितना है 1700। अगर आपसे पूछ रहे कि लड़कियों की संख्या कितनी है तो 1700 में से 510 माइनस कर दो, या युवकों की 1700 का सीधा 70% निकालो, जो आपकी मर्जी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। आज बिल्कुल मैंने बेसिक से उठाया है। बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं जो मैथ्स की अभी शुरुआत कर रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ दोस्तों 100% आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ जाओगे, एक भी सिंगल क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। सारे के सारे प्रश्न जो हैं आप करके ही आओगे। बस आपका साथ, मेरा साथ, किताब का साथ, डायरी का साथ और आपकी मेहनत। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।